गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे बच्चों आप सब? बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 5। और आप जानते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सेकंड चैप्टर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का। अभी तक टोटल हम लोगों ने इसमें 4 लेक्चर्स लगाए हैं। आज के लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। आप जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाने के लिए। मतलब जब हम डीएनए से डीएनए बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस के लिए ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में इसके टाइप्स अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यूकैरियोटिक के केस में ये डीएनए पॉलीमरेज के जो टाइप्स हैं वो 5 हैं, और प्रोकैरियोट्स में ये 3 टाइप्स के मिलते हैं। कितने तरीके के? 3 टाइप्स के मिलते हैं। तो जरा हम लोग देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट की जो डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स है इस एंजाइम्स के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और प्रोकैरियोट्स में जो 3 टाइप है और जो यूकैरियोट में जो 5 टाइप्स हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं और इनके नाम क्या हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं समझना डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, किसकी बात कर लेते हैं? एक मिनट, जरा किसकी बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम है कि जब नई चेन बनती है, मतलब एक डीएनए से जब दूसरा डीएनए बनता है, तो वहां पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स के केस में आपको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जो टाइप्स मिलते हैं वो आपको 3 टाइप्स से मिलते हैं। कितने टाइप्स से मिलते हैं बेटा? 3 टाइप्स से मिलते हैं। जरा देख लेते हो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला है हमारा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड होता है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, और थर्ड है हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जिस तरह से हम बोल रहे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये 3 टाइप्स होते हैं जो आपको प्रोकैरियोट्स के केस में देखने को मिलते हैं। अब ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का फंक्शंस क्या है, किसने इसको डिस्कवर्ड किया है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को। देखिए सबसे पहले जो पहला फैक्ट ये कहता है, जो नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि डीएनए पॉलीमरेज को डिस्कवर्ड किसने किया। तो डीएनए पॉलीमरेज को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट हैं कॉर्नबर्ग, और एक टाइम इनका 1957 में सबसे पहले जो साइंटिस्ट है कॉर्नबर्ग, उन्होंने डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को डिस्कवर्ड किया है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, चूंकि कॉर्नबर्ग ने इसको डिस्कवर्ड किया था, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम को हम इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कॉर्नबर्ग एंजाइम्स कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड या डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कॉर्नबर्ग आल्सो सिंथेसाइज्ड डीएनए फर्स्ट ऑफ ऑल इन द लेबोरेटरी। आपको पता होना चाहिए कि कॉर्नबर्ग ही वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए को लैब में सिंथेसाइज किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने वाला नीट का एग्जाम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसका इस एंजाइम का जो फंक्शन होता है वो होता है एक्सोन्यूक्लियस की तरह काम करता है। आपको पता है 2 तरीके के फंक्शन है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। तो यहां पर जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, इसका जो फंक्शन है वो एक्सोन्यूक्लियस की तरह काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये क्या करता है, ये आरएनए प्राइमर को डीएनए से सेपरेट करता है और जो गैप है इन दोनों के बीच में उसको फिल करता है। इसीलिए हम इसको डीएनए रिपेयर एंजाइम के नाम से जानते हैं। आप देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ये आरएनए प्राइमर, तो क्या करता है, ये आरएनए प्राइमर को यहां से सेपरेट करेगा। क्योंकि आप देखिए यहां पर ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट है जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं।
और किस तरीके से यहां से डीएनए रिप्लिकेट कर रहा है, और यहां पर देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस तरीके से अपना फंक्शन करता है। तो लेकिन प्रोकैरियोट के केस में जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो आरएनए प्राइमर को यहां से सेपरेट करेगा, यहां से आरएनए प्राइमर्स को हटाएगा और जो गैप है उसको फिलअप करेगा। इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम को हम डीएनए रिपेयर एंजाइम के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के बारे में हम लोगों ने क्या क्या यहां पर स्टडी करी। हमने स्टडी किया कि इसको डिस्कवर्ड किसने किया, हम इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम क्यों बोलते हैं, और कॉर्नबर्ग ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले डीएनए को लैब में सिंथेसाइज किया। ये एंजाइम का फंक्शन एक्सोन्यूक्लियस की तरह ये काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट में हमने देखा कि ये डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर को डीएनए स्ट्रैंड से सेपरेट करता है और जो बीच में जो गैप है उसको फिलअप करता है, इसीलिए हम इसको डीएनए रिपेयर एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड के फंक्शन। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड के अगर हम फंक्शन देखेंगे तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, मतलब सबसे कम रिएक्टिव वाला एंजाइम है इन रिप्लिकेशन में, आल्सो हेल्पफुल इन डीएनए रिपेयरिंग। जिस तरीके से यहां पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिपेयरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक वैसे ही ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड भी रिपेयर का काम करता है। लेकिन अगर एक्टिविटी की बात करोगे तो कम सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, यस। लेकिन याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, रिपेयरिंग इन एब्सेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड अगर एब्सेंट हैं तो ही डीएनए पॉलीमरेज सेकंड रिपेयरिंग का काम करेगा, अदरवाइज ये इनएक्टिव तरीके से पड़ा रहेगा। क्लियर है बेटा? तो यहां पर हमने देखा डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का फंक्शन जो प्रोकैरियोट्स में है। अब हम बात कर लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की फंक्शन। सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट हैं डेलुसिया एंड कर्न्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्न्स एंड डेलुसिया ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को डिस्कवर्ड किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम के अगर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो ये लार्जर चेन्स हैं जो बनी होती है एंजाइम्स की, और इसीलिए इसको हम रिप्लिकेज एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि यही मेन एंजाइम है जो डीएनए रिप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोकैरियोट्स के केस में। क्यों? क्योंकि जब डीएनए से डीएनए मॉलिक्यूल बनता है उसी को तो हम रिप्लिकेशन बोलते हैं। तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज रिप्लिकेज एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यही वो एंजाइम है जो एक डीएनए मॉलिक्यूल से दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है और लगभग नहीं एग्जैक्ट 7 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। क्योंकि आप जानते हैं जितने भी एंजाइम्स होते हैं सब प्रोटीन्स हैं, अधिकतर एंजाइम्स। तो यहां पर ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है एक्चुअली बेटा ये 7 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है बेटा? तो यहां पर हम लोगों ने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के फंक्शंस क्या हैं इसको हम लोगों ने समझ लिया। चाहो तो आप यहां पर इसको जरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, अभी हम लोग ने यहां पर किसकी बात करी, हमने उस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात करी जो आपको प्रोकैरियोट्स के केस में देखने को मिलते हैं, और इनके टाइप्स हैं 3। और जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर आप यूकैरियोट्स के केस में देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो वहां पर जो डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। जरा देख लेते हैं उनके नाम क्या है और उनका फंक्शन क्या है। चलिए जैसे कि मैंने बताया कि यूकैरियोट्स के केस में आपको 5 टाइप्स मिलेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के। ये कौन कौन से हैं? 5 एंजाइम्स। पहला है जिसको बोलते हैं अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, सेकंड है बीटा डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड है गामा डीएनए पॉलीमरेज, फोर्थ है डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज एंड फिफ्थ है बेटा एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज। अगर कोई आपसे पूछे
कि कौन सा इसमें यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज नहीं है, तो पहले तो आपको यह पता होनी चाहिए कि कौन से यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैं। तो बेटा वो कौन से हैं? 5 ये आपके सामने हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज। इट इज जस्ट 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज व्हिच फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। चलो जरा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्फा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, क्या वर्क ये करता है। तो अगर हम इस पर ध्यान दें तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंसर्न है विद लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए। आप जानते हैं जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो अगर ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है तो आपको पता है इस तरीके से ओपन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, तो एक में तो लगातार कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता है एक स्ट्रैंड का, और दूसरे में ये टुकड़ों में होता है जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। तो ये जो लैगिंग स्ट्रैंड यहां पर बन रहा है इसके फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम वर्क करता है उसे ही हम बोलते हैं अल्फा डीएनए पॉलीमरेज। तो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है उसके लिए कौन सा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिस्पांसिबल होता है बेटा? तो व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर शुड बी अल्फा डीएनए पॉलीमरेज। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बीटा डीएनए पॉलीमरेज की कि इसका फंक्शन क्या होता है। अगर इसके फंक्शंस की ओर हम बढ़ेंगे, यस, इसका जो मेन काम है ये डीएनए को रिपेयर करता है। आपको पता है जब भी अगर हमारा डीएनए डैमेज हो जाए अल्ट्रावायलेट की वजह से तो वहां पर डीएनए को रिपेयर करने का काम कौन करता है? बीटा डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर है? चलो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ये हमारा गामा डीएनए पॉलीमरेज। इसका फंक्शंस क्या है? इट कंसर्न विथ रिप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए। आप जानते हैं ना साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए होता है। तो उसके रेप्लिकेशन में जो डीएनए पॉलीमरेज वर्क करता है उसको बोलते हैं गामा डीएनए पॉलीमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से एक क्वेश्चन आपका नीट के लिए प्रॉपर फ्रेम हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। क्या हमने देखा? अल्फा डीएनए पॉलीमरेज लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रहा है, बीटा डीएनए को रिपेयर कर रहा है, जबकि गामा डीएनए पॉलीमरेज ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए के रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात कर लेते हैं डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज का कि इसका फंक्शन क्या है। देखो बेटा ये लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड, एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड बनता है डीएनए रेप्लिकेशन में उसके सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है वो है डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज। तो देखो डेल्टा डीएनए लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस कर रहा है जबकि लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कौन कर रहा है? अल्फा डीएनए पॉलीमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हम बात करते हैं एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज की। अगर हम इसके प्रॉपर फंक्शंस की बात करें बेटा तो ये कंसर्न है प्रूफ रीडिंग से। मतलब क्या है कि अगर यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर प्रॉपर ये डीएनए बन गया है तो इसकी प्रूफ रीडिंग करेगा कि भाई सही तरीके से रिप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए जो एंजाइम कंसर्न है उसका नाम है एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज। शांत होकर चुपचाप ये प्रूफिंग कर लेगा, रीडिंग कर लेगा कि प्रॉपर तरीके से डीएनए रिप्लिकेट हुआ है या नहीं हुआ है। और आपको पता है अगर डीएनए प्रॉपर तरीके से रिप्लिकेट नहीं हुआ है कहां पर? सेल साइकिल के एस फेज में, तो क्या होगी? एटोप्टोसिस हो जाती है, सेल प्रोग्राम डेथ भी हो जाती है। क्लियर है ना बेटा? तो यहां पर हम लोगों ने उस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात करी जो आपको यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन से कहीं ना कहीं एक कंसर्न है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? अल्फा डीएनए पॉलीमरेज लैगिंग स्ट्रैंड, बीटा डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के रिपेयरिंग, गामा डीएनए पॉलीमरेज साइटोप्लाज्मिक डीएनए के रेप्लिकेशंस के लिए, डेल्टा डीएनए लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए, और जो एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज वो करता है प्रूफ रीडिंग डीएनए रेप्लिकेशन के बाद। तो ये हमारे फंक्शंस थे 5 डीएनए पॉलीमरेज के जो ये एंजाइम्स हमें यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। चलिए जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात और कर लेते हैं। क्या कह रहा है?
जितने भी डीएनए पॉलीमरेज हैं, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कहां देखा था, प्रोकैरियोट्स के केस में। तो जितने भी पॉलीमरेज होते हैं, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सभी एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ये पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। याद रखिएगा, ज्यादा से कम की ओर 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ये डीएनए रिप्लिकेशन करेंगे। क्लियर है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करेंगे। अगर दो वर्ड बहुत आते हैं, एक आता है डीएनएस और दूसरा होता है डीएनएज। देखो डीएनएज का मतलब है कि बहुत सारे डीएनए, और डीएनएज ये जो वर्ड आया है, आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एंजाइम डीएनए को डाइजेस्ट होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको हम बोलते हैं डीएनएज। तो ये दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए पॉलीमरेज है और जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए का पॉलीमरेज है, दोनों के नाम अलग अलग हैं, दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं, और हर एक पॉइंट आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक बेहतर इंफॉर्मेशन कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे इसी तरह से लेक्चर्स आपको रेगुलर मिलते रहें, तो एक छोटा सा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा काम क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? फायदा तो ये होगा कि एक तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। दूसरा, जो भी मेरे लाइव सेशंस होंगे इस ऐप के थ्रू भी आप प्रॉपर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि अगर ये लेक्चर्स अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बच्चों करना क्या है कि अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दो फायदे होंगे। एक तो आपको लगातार मेरे जो लेक्चर्स हैं वहां पर प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यूनिट वाइज। और सेकंड, जो भी हमारे लाइव सेशंस होंगे या कोई मेरा नया रिकॉर्डेड लेक्चर्स आने वाला होगा तो उसके नोटिफिकेशन भी आपको प्रॉपर टाइम से मिल जाएंगे। अभी तक पूरे इंडिया से 18,500 से ज्यादा नीट एस्पायरेंट्स हमारी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। बच्चों, अब आपका भी बहुत ही मोस्ट वेलकम है। अगर आप नीट की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा यूट्यूब को। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय।